बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आईक्यू या रीजनिंग में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसको कहते हैं वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, और मीनिंगफुल का मतलब है अल्फाज को इस तरह अरेंज करना ताकि उनकी एक तरतीब बन सके और उनकी एक मीनिंग वाज़े हो। जैसे अगर फॉर सपोज इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग और नून। अगर इसको हमने तरतीब देना हो तो हमें पता है सबसे पहले मॉर्निंग आएगा, दूसरे नंबर पे हमारा नून आएगा यानी कि दोपहर, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा इवनिंग और चौथे नंबर पे नाइट, यानी कि एक सीक्वेंस और एक तरतीब बन जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं अगर इनको तरतीब देनी है तो यहाँ पे लिखा गया है न्यू मून, क्रेसेंट और फुल मून। अब ये तीन हमें वर्ड्स दिए गए हैं, ये तीनों जो हैं चांद की अकसाम हैं और इनकी तरतीब ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब न्यू मून जो होता है, ये जो पहली तारीख को चांद होता है, जो हम पहले रमज़ान को देख के और जो है रोज़ा रखते हैं, उसके बाद पहली शवाल का जो होता है देख के वो ईद करते हैं, तो ये पहली तारीख का चांद जो होता है उसको न्यू मून बोला जाता है। अब ये न्यू मून क्यों होता है? चांद तो हमेशा वैसे ही रहता है, लेकिन चांद जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो चमकता है। अब डिपेंड करता है, सूरज की रोशनी अगर इस हिस्से पे पड़ेगी तो सिर्फ ये वाला हिस्सा चमकेगा, बाकी सारा चांद वैसे ही मौजूद होगा लेकिन वो डार्क होगा, यानी कि हमें नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ये हिस्सा नज़र आएगा। यानी कि हमें चांद कैसे नज़र आएगा? बिल्कुल एक पतली लकीर की तरह नज़र आता है, तो इसको हम न्यू मून कहते हैं। उसके बाद क्रिसेंट कहते हैं जब आधे से कम चांद नज़र आए, यानी कि जो नॉर्मली हमें चांद नज़र आ रहा होता है या हम पिक्चर्स में जो बना रहे होते हैं, यानी ये तो जो न्यू मून होता है या तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता या बिल्कुल एक बारीक लकीर की तरह होता है। लेकिन ये जो होता है नॉर्मली, यानी कि जब हाफ से कम नज़र आए, अगर ये पूरा मून है तो इसकी लाइट जो है यहाँ तक पड़ रही है, ये वाला हिस्सा हमें विजिबल है और ये वाला हिस्सा इनविजिबल है। तो ये जो हम नॉर्मली जो ड्राइंग के दौरान भी चांद बना रहे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? क्रिसेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आधा चांद या आधे से कम चांद। और फुल मून जो है वो तब कहते हैं जब पूरे के पूरे चांद पे रोशनी पड़ रही हो और पूरा आधा साइड। अब तब भी जब फुल मून होता है तब भी विजिबल आधा ही होता है। अब इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप एक अंधेरे कमरे में एक बाल पकड़ लें और उस पर जो है आप टार्च से रोशनी डालें, तो जिस साइड से बाल पे रोशनी पड़ेगी वो सारा आपको नज़र आएगा, दूसरा आधा हिस्सा जो है वो अंधेरे में होगा। लेकिन चूंकि आधा हिस्सा हमें पूरा नज़र आ रहा होता है इसलिए हम उसको फुल मून कहते हैं, यानी कि गोल इस तरह नज़र आ रहा होता है। अब पिछले वाला आधा हिस्सा नज़र ना भी आए, बाल का जिस तरह आधा हिस्सा हमें नज़र आता है लेकिन वो गोल पूरा बन जाता है शेप में, तो इसलिए हम उसको फुल मून कहते हैं। तो ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। यानी कि सबसे पहले न्यू मून बनता है यानी कि फर्स्ट को, उसके बाद क्रिसेंट यानी कि 2 तारीख से लेके ऐसे समझे 10-12 तारीख तक, और उसके बाद ये फुल मून होता है 14 पे। तो अगर तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो ये फर्स्ट, ये सेकंड पे आएगा और ये थर्ड पे आएगा। यानी कि पहले ये बनता है, फिर ये बनता है और फिर ये बनता है। होपफुली पॉइंट समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे है मिक्सिंग, बेकिंग और कुकिंग। अच्छा, ये मिक्सिंग, बेकिंग और कुकिंग इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बेकिंग या कुकिंग में से कोई एक चीज़ होती है। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, तो इसको स्किप कर लेते हैं। मिक्सिंग तो समझ आ रहा होता है, जैसे हम केक बना रहे हैं तो उसमें फ्लोर में हम जो है या जो मैदा होता है उसमें हम नमक मिलाते हैं या बेकिंग सोडा मिलाते हैं, इस तरह मिक्सिंग होती है। उसके बाद फिर बेकिंग होती है। नॉर्मली जो वेजिटेबल्स या फिर जो है मीट वगैरह उसको कुक किया जाता है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं जिस तरह केक वगैरह और बिस्किट उनको बेक किया जाता है। तो इसकी मुझे तरतीब का नहीं पता, तो फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। राइटिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग, ये बुक के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले बुक लिखा जाता है, यानी कि जो राइटर होता है वो बुक लिखता है, चाहे वो कंप्यूटर में टाइप करे या पेन से पेज पे लिखे, तो ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद बुक जो होता है वो उसमें एडिटिंग की जाती है, यानी कि कहीं पे कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और उनको लिखा जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडिटिंग। उसके बाद पब्लिशिंग की बारी आती है, उसके बाद जो है बुक प्रिंटिंग पे जाता है और बुक पब्लिश हो जाता है, तो ये थर्ड स्टेप होता है। ये ऑलरेडी तरतीब में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एवोल्यूशन। अच्छा, इसमें भी तरतीब दी हुई है ऑलरेडी। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, जिस तरह आई एम प्लानिंग टू ओपन फिजिकल क्लासेस आर ओपन माय कैंपस इन हैदराबाद इन लाड़काना, तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग होगी। उसके बाद जो वो प्लानिंग होती है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जो हम एक प्लान बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, उसमें से जो फ्लॉज हमें समझ आते हैं
और हम चीज़ें जो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर हम उसको एवेल्यूएट करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे जो थर्ड मॉक टेस्ट था उसमें से उठाए गए। तो आई डोंट नो वाई मैंने सारे जो हैं वो ऑप्शन वही पिक किया जिसमें सारे तरतीब के साथ थे, या पहले ऑप्शन में ये एडमिन्स ने सारे, या जो टाइप करने वाला बंदा है उसने तरतीब के साथ रख दिया। एनीवे, अच्छा यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। एक है रिसेस, उसके बाद क्लासेस, फिर लंच और फिर ऑफ टाइम। अब स्कूल में सबसे पहले आपसे पूछूं कि सबसे पहले रिसेस होती है, क्लासेस चलती है, या लंच ब्रेक होती है, या फिर ऑफ टाइम होता है। तो सबसे पहले जो है वो क्लासेस चलती हैं, उसके बाद आपकी रिसेस होती है, और उसके बाद आप उसमें लंच करते हैं, लंच ब्रेक भी जिसको कहा जाता है, और उसके बाद आखिर में आपकी छुट्टी होती है। तो अगर तरतीब देखा जाए तो सबसे पहले क्लासेस, उसके बाद रिसेस, रिसेस जब हो जाती है, बेल बज जाती है तो आप उसमें लंच कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपका ऑफ टाइम होता है। अगर इसको क्योंकि रिसेस की बात आ गई है तो ये बिल्कुल जो है ये स्कूल की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मली ऑफिसेज में जो है वो ब्रेक होता है, रिसेस नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आते हैं वॉशिंग, ड्राइंग और फोल्डिंग। अब इसमें भी सबसे पहले कपड़े धोए जाते हैं, उसके बाद उनको खुश्क किया जाता है, और उसके बाद उनको फोल्ड या तह लगा के अलमारी में रखा जाता है। तो इसकी तरतीब भी बिल्कुल दी हुई है। तो ये सारा आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कोई भी जो है आपको फिक्स्ड रूल नज़र नहीं आता। वहीं पे आपने वर्ड्स देख के और अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है कि सबसे पहले कौन सा काम होता है, उसके बाद कौन सा काम होता है, उसके बाद कौन सा काम होता है। जैसे मैं अगर आपको दूं कि भाई फादर, सन, ग्रैंडफादर, अगर कहूँ कि इसको तरतीब दें तो सबसे पहले आप ग्रैंडफादर को रखेंगे कि भाई दुनिया में सबसे पहले ग्रैंडफादर आता है, उसके बाद फादर आता है, उसके बाद सन आता है, तो ये थर्ड नंबर पे होगा। ठीक है, तो इस तरह एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में, या जो चीज़ पहले होती है वो उसको पहले रखेंगे और जो चीज़ बाद में होती है उसको बाद में रखेंगे। तो ये टॉपिक था छोटा सा, क्योंकि IB ने अपने सैम्पल पेपर में दिया हुआ है तो ये ज़रूरी था कि हम इसको कवर कर लें। अब इसमें कोई भी आपको टीचर ये नहीं हो सकता कि ये आपको रूल्स पढ़ा दे, इसमें कोई रूल्स नहीं है। वहाँ पे आपने अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, और सिर्फ ये है कि चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो। जिस तरह अगर आपको न्यू मून पता हो, फुल मून पता हो, लेकिन क्रिसेंट का पता ना हो तो फिर आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो वर्ड समझ ना आए तो उसको आप गूगल कर लें, तो वो आपको जो है उसमें समझने में या तरतीब देने में आसानी हो जाएगी। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने पेपर में दिए हुए थे ऑलरेडी। अगर आपको पहले समझ नहीं आया तो अभी ये मैंने 5 जो है एग्जांपल कर दिए हैं, 6 बाकी आप खुद अटेम्प्ट कर लें। इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्लानिंग जो है इसमें से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इस तरह फिर अभी जितने दिन रहते हैं हम 3-4 और मॉक टेस्ट ले लेंगे, तो तब तक इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।